इस सड़क की स्थिति ऐसी होगी, यहाँ पर धान की रुपाई हो सकती है सड़क पर। सड़क नाम का कोई चीज ही नहीं रह गया है। सड़क ऐसे नाम है कि सड़क, लेकिन सड़क यहाँ पर आपके विधायक लोग आके नहीं ये काम किए हैं। कितने बार आते जाते हैं, लेकिन कौन इनको सुनता है इस सड़क के विषय। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि विधायिका जिनकी माता जी विधायक थी, फिर पत्नी विधायक हुई, 15 साल हो गया, अब फिर MP बन चुकी है और उनके पंचायत का घर का ये रोड है। बाहर का रहता तो मैं मानता कि उनका ध्यान नहीं जाता। रोड है अपने पंचायत के अलग। जो घर में नहीं कर सकता है, अपने पंचायत को नहीं सुदृढ़ कर सकता, वो बाहर क्या करेगा, इसका जनता जवाब देगी। अच्छा, तो इसको मॉडल विधानसभा कहा जा रहा था पूरे लोकसभा चुनाव में। यही तो मॉडल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं उन पर यदि करता हूँ कि ऐसे विधायक को रखते हैं जो जिसको अपने पंचायत की चिंता नहीं, ये क्या विकास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो विधानसभा का क्या विकास सोचेगा। विधायक विधायक जवाए का नहीं हुआ, बेटी 10 साल गाड़ी दे के जाता है। उनका क्या है, उनका क्या है, अब मुखिया लोग बेटी को गोलिया के जाता है, जवार को गोलिया के जाता है। तो ध्यान दो, एकदम सही बात बारुआ, सही बात कहता नहीं, एकदम सही बात है। हां एकदम सही नहीं यहाँ क्या मुंह पे कहे बाबा, हमें खादा गोलियो। चली बाबा, बहुत बढ़िया के बात। अब बोलिए यहाँ के रोजे चोर बा तो जनता तो अपने चोर हो जाये, चोर बोले बा जनते। यहाँ के रोजे चोर बा तो यहाँ जादो बा ऐसे रोड नहीं खे बनत। जाई बाबू साहब लोग के गांव में तो रोड गली बनल बा। यहाँ लोग के जादो लो में दोष बा, राजा में दोष नहीं के, जादो लो में दोष बा। का है उधर सबे जाति बाटते बा। अब की ना अगर सिलेंडर भैया ना जीती हैं तो जादो लोग के दिया बुताइले बा, इतने हम जानते हैं। देखिए, लोगों की अपनी एक समस्या है। लोगों को कौन नेता आते हैं कौन नहीं आते हैं उससे बहुत मतलब नहीं होता है। जो गांव के गरीब लोग हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, उनको एक जीविका चलाने का एक जरिया होना चाहिए। सड़क ठीक बन जाए, वृद्धा पेंशन मिल जाए, है ना। गाय भैंस पालने वाले लोग हों, गाय भैंस पालने वाले लोग हैं, ये इन लोगों को थोड़ा सा सहूलियत मिल जाए सेहत का, तो ये गांव में ज्यादा से ज्यादा लोगों का यही डिमांड होता है। बारह घर है तो 10-12 घर जो है अपना उसी में अपना चलता रहता है, अपना जैसे भी चलता है। क्या होगा, विनाश हो गया इस क्षेत्र का। रोड को दशा देख रहे हैं, गड्ढा में तब्दील हो गया है। इस रोड का माने हम लोग देखकर अफसोस करते हैं कि कैसे लोग आएंगे जाएंगे। किसी को तबीयत खराब होता है तो खटिया पर लेकर जाना पड़ता है, वहाँ तक ठेहुन भर गड्ढा है, पानी है। तो विकास नाम का तो हम लोग भूल गए हैं जो क्या विकास होगा। शिक्षा का भी वही दशा है, स्वास्थ्य का भी वही दशा है, राशन किरासन का वही दशा है। अभी हर एक डीलर लोगों से रंगदारी लिया जा रहा है। डीलर लोग क्या करेंगे, समय से नहीं बांटते हैं किरासन और तेल।
यही तो विकास हो रहा है। देखिए सर, इसी तरह का विधायक यहाँ बनाया देखिए गया सर, है। इस देश नियम है, मतलब चेंज बहुत जरूरी है, प्रकृति का नियम है। पानी भी इकट्ठा होगा ना तो ज्यादा दिन रह जाएगा तो उसमें कीड़े उड़े पड़ जाएंगे। तो इसको चेंजिंग के मूड में सारे लोग हैं, चेंज हर हाल में करना है। कोई तो किस एक तरह का चेंज अभी क्या है यहाँ पे? देखिए, निर्दलीय टिकट के देवदार थे, टिकट नहीं मिला पूरा रोज से पब्लिक में, और इनको किस पार्टी से? आरजेडी से। अच्छा। ये पिछले 4 साल से लगातार मैडम के लिए भी काम किए, लोकसभा चुनाव में भी काम किए, और इनका काम भी दिखा। 22-23 हज़ार शैलेंद्र यादव का 22-23 हज़ार का वोट आरजेडी में कन्वर्ट कराया। उसके बाद सब लोगों ने देखा कि नहीं भाई ये लड़का कुछ करेगा। हम लोग एक साथ बैठे थे, हमने कहा भैया किस मुद्दे से आप चुनाव लड़िएगा? तो बोले कि देखो सब 12 महीने का जो चुनाव है ना, मैं 12 साल में जो नहीं किए हम 12 महीने में करके दिखाए। सबसे पहले हम लोग अभी तो 12 महीना है, ब्लॉक लेवल पे एक स्टेडियम का निर्माण करेंगे जिससे लड़का खेले। युवा जब तक आगे खेलेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं। सबसे पहले 3 ब्लॉक में मैं कर दूंगा 12 महीने में। आने वाला फिर पब्लिक टाइम देगी तो हर पंचायत लेवल पे, अरे स्टेडियम नहीं बन पाएगा भव्य, लेकिन बहुत गवर्नमेंट की ज़मीन है, हम लोग फील्ड बनाएंगे। हमारा क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस सारे की व्यवस्था होगा और लोग खेलेंगे। तो हमारे टीम में सर देखिए, हमारे विधायक लोग रहा है, हाँ, उनसे ये सब का डिमांड आप लोग नहीं किए हैं? नहीं, कभी उनको जरूरत ही नहीं, वो जीते जा रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हम वोट भी नहीं मांगते, जीत जाएंगे। जब उसको बाद इतना घमंड है अपने आप पे, रावण की तरह घमंड है, तो क्या पब्लिक की सोच सुनेगा? आप ये रोड देखिए थे, सब कुछ देखे थे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक बार चेंजिंग बहुत जरूरी है। चेंज होगा अपने आप समझ में आएगा। आप साउथ में जाके देखिएगा, कर्नाटक में, उधर एक बार मौका दे के उसको बाद चेंज कर देते। उनको पता है कि भाई अगर घर घर डोर टू डोर नहीं जाएगा, हमारे लिए कुछ काम नहीं करेगा, हम उसको दोबारा नहीं बनाएंगे। बिहार में भी वही लागू करना है। बिहार में एक आदमी को 15 साल, 20 साल, 25 साल, भाई क्या कर रहे हो आप लोग? उसके लिए सोचना पड़ेगा सब जनता को। इसलिए जनता निकल गई है, सारे रोड पे चर्चा, हर मार्केट में, चौराहे पे, यहाँ तक कि जहाँ पे ग्वाला भैंस गाय चला रहा है वहाँ भी चर्चा कर रहे हैं कि नहीं भाई चेंज बहुत जरूरी है। ये प्रकृति के नियम है, अगर आप नहीं करोगे तो प्रकृति अपने आप नाश करती है कहीं ना कहीं। आप कौन नेता को चुन रहे हैं? देखिए, हम इंजीनियर शैलेंद्र यादव को चुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग सारे पहले घूमे 1 महीना, क्योंकि चुनाव उनको लड़ना था, चाहे वो पार्टी से लड़े या निर्दलीय लड़े, इसलिए हम लोग घूम रहे थे। घूमने के बाद ऐसी स्थिति बनी कि टिकट नहीं मिला, उस पर हम लोग नहीं बोलेंगे। टिकट नहीं मिला। शैलेंद्र यादव जी ये सब काम कर सकते हैं जो आप बता रहे हैं? जी एकदम, हमने, क्योंकि हम कमेटी बनाए हैं। क्यों? हम वो उसपे- तो निर्दलीय है और बिहार में उनकी सरकार भी नहीं है। सरकार नहीं है ना, इनका अपना कुछ फंड होता है। फंड आप देखे होंगे कि ठीक ब्लॉक लेवल तक फंड है, बिल्कुल, हम उनसे भी हाई कोर्ट कार्य से करवा सकते हैं, मिलता हमसे है, करवा बिल्कुल, सकते हैं। हाँ। इसलिए हम लोगों ने कमेटी बनाया 25 आदमी का, ठीक है। हर 1-2 पंचायत से आदमी लिए हैं। वो निर्णय लेगा कि भाई विकास कैसे होगा, हर गांव का विकास कैसे हुआ, जैसे कि नाला हो गया, पानी जो मोड़ा जो निकलना है, उसको हम लोग बैठ के बनाए कमेटी, उस पर सब पे साइन हुआ है। सब लोग बोले कि अगर आप इससे थोड़ा सा भी लेकिन हटिएगा। चुनाव में अक्सर देखने को मिलता है कि जाति धर्म बहुत ही सब चीज आ जाता है। देखिए, जाति धर्म यहाँ पे नहीं है, जाति धर्म इसलिए नहीं है इनके साथ, क्योंकि आज अब सब का प्रयोग नहीं करते, पढ़े लिखे आदमी है, इनके साथ चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बुंजार हो, यादव हो, पिछड़ा हो, सबके साथ बात करते हैं मिलजुल के। अब देखिए कि कम से कम ज्यादा तो नहीं, 3-4 लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ये 10% वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे। राजपूत वर्ग का भी जो 15-20% होते मतलब छवि इनकी इस तरह की है। जी, उनके चाहे देखिएगा कि वोट अगर रिजल्ट आएगा, भगवान चाहेंगे तो उसमें हर बूथ से हम आपको पर्सनल बुला के दिखाएंगे। ठीक है ठीक है, चलिए देखते हैं, सब उम्मीदवार यही कहते हैं और अच्छी बात है। अगर आप लोगों की उम्मीद पे कोई नेता खरा उतरता है तो ये अच्छी बात है ना? आप क्या कहेंगे चाचा? भैया क्या कह रहे हैं? हम क्या कहेंगे, हाँ, हमें तो कहना है कि इन्हीं को नेता बनाया जाए और चुना जाए। अच्छा विकास करेंगे तो इन्हीं को बनाना है। पूछिए भाई गाँव में वोट है कि नहीं, बताएंगे ईमानदारी। वोट तो अच्छा है इनकी। अब वोट अच्छा है, लेकिन हाँ, चेंज करना जरूरी है। चेंजिंग करना जरूरी जब तक- है। हाँ, उन्होंने जितनी बात कही सब बात सही कही, टोटल, इसमें कोई शंका नहीं। बात सही है। तो मतलब कि बदलाव में क्या, मान लीजिए कोई एक नेता अगर बदलते भी हैं तो कोई ऐसा थोड़ी कि इसको स्विट्जरलैंड बना देंगे। नहीं, सुधर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ तो संभाल तो होगा, जो अभी तक नहीं हुआ उससे तो अच्छा कुछ ना कुछ तो होगा, आशा तो है। सिर्फ आशे पर तो हम भी तो आशे पर वोट देंगे ना। और हर एक नेता को काम है कि जीतने के बाद वो हर एक गाँव में उनकी क्या दशा अच्छी है, खराब है, क्या इनको जरूरत है, ये करना चाहिए। यहाँ नेता लोग तो जीतने के बाद यहाँ दिखाई नहीं देते। वोटिंग जब होता है तभी दिखाई नहीं देते हैं नेता, कैसे नेता है। अच्छा, ठीक है। और चाचा वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं।
वोट इस बार भी दीजिएगा ना? हाँ देगा नहीं। तो आप बताइए, बुजुर्ग आदमी है, बूढ़े आदमी है, कभी समझ में आया कि हम लोग, आप बच्चा से बड़े हुए, जवान हुए, बूढ़े हो गए, किस तरह का चीज यहाँ पर चाहिए आपको कि ये सब बच्चा सबको मिले? हमको नहीं बोलना है, आप लोग को देख लीजिए रोड को, ये रोड वृद्धा पेंशन वेंशन मिलता है हमको, अब हमको जानते हैं, हम अब जाएंगे सिसोन घाट पर न, तो मिलेगा। अब इधर काम मिलेगा। लेटरिन यहाँ बना नहीं, टॉयलेट बाथरूम हमने सुने थे एक बात, हाँ, ऑडियो घोषित हो गया। ये क्या नाम है अखबार में, ये बिहार में हर एक घर में लेटरिन बन चुकी, लेकिन देखिए किसके घर में बना हुआ है लेटरिन? घर में किसी को घर बना हुआ, किसी को घर रहने का नहीं है, उनको घर नहीं मिल रहा। तो नीतीश कुमार जी के शासन में मतलब ये सब समस्या तो दूर हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके गांव तक नहीं पहुंचा है। नहीं, कोई कहते कि हमारे पास इलेक्ट्रिक सरकारी बना हुआ है, बोले कोई। तो इधर तो कोई इधर आप लोग जवान बच्चा आदमी, इधर कुछ पढ़ने वढ़ने का उपाय है आप लोग का? बढ़िया जी, कोई साधन नहीं है यहाँ, देख रहे हैं आप। तेज थोड़ा बोलिए। कोई साधन नहीं है, देख नहीं रहे हैं आप? देखिए इधर का क्या सड़क की स्थिति है। यहाँ पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? जी यहीं जाते हैं सब, चैनपुर, अच्छा, नवादा, चैनपुर। यहाँ पढ़ने का मतलब कोई अच्छा साधन नहीं है। यहाँ पे आप दूर देखिएगा, कोई कॉलेज नहीं है अच्छा, बच्चा सब पढ़ता नहीं है। यहाँ पे कोई खेलने वलने का भी कोई व्यवस्था नहीं है, स्टेडियम नहीं है। ऐसे हम लोग को पढ़ना होता है तो हमको छपरा पढ़ना सिवान जाना पड़ता है। ऐसे जाने में आने में प्रॉब्लम, पैसा भी नहीं है, कैसे पढ़ सकते हैं? चलिए, तो इस बार इलेक्शन जो हो रहा है आपकी विधानसभा में, देखिए क्या होता है। अब इसमें चुनाव का रिजल्ट जो आएगा उस हिसाब से जो भी नेता चुनेगा बनेगा। जो भी नेता से अपील है कि यहाँ पे कोई भी अच्छा कॉलेज, हॉस्पिटल, यहाँ पे हॉस्पिटल अभी देखिए कोई अच्छा बेहतरीन नहीं है, हॉस्पिटल होना चाहिए। और लड़कों के लिए पढ़ना, मेडिकल कॉलेज, सबसे ज्यादा कॉलेज अच्छा, तो कोई कॉलेज कोई यहाँ पे बेहतरीन नहीं है पढ़ने के लिए अच्छा क्योंकि कॉलेज। हॉस्पिटल में ये है कि कोई भी महिला, अगर बूढ़ी महिला है या मान लीजिए गर्भवती कोई महिला है या कोई बुजुर्ग है, उनको अगर इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा किसी प्राथमिक चिकित्सालय के लिए या हॉस्पिटल के लिए, तो कोई भी इस तरह का आपके पास व्यवस्था नहीं है। तो बहुत सारी बेसिक मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को जूझने का काम जो है यहाँ के नेता का होना चाहिए, लेकिन लोगों के पास बहुत सारी शिकायतें हैं। देखिए इस शिकायत को कब दूर किया जा सकता है।